हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट किया था अपना बोर्ड पेपर और पिछले वीडियो में हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 2 का ए ख़त्म कर चुके थे। आज के इस वीडियो में हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 का बी वाला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। बी में टोटल 3 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसको हम लोग इसी वीडियो में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर है अपना क्वेश्चन नंबर 2 बी एंड अगेन इसके अंदर भी कितने क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 बी में भी 1 2 3 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन हैं? 3। एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लॉजिक का दिया है कि डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज टॉटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्टिजेंसी। ट्रुथ टेबल का क्वेश्चन है, याद करो। इंपॉर्टेंट वाले वीडियो में ये ट्रुथ टेबल भी इंपॉर्टेंट बताया था मैंने, ठीक है। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ट्रुथ टेबल का क्वेश्चन है तो ट्रुथ टेबल बनाएंगे, कैसे बनाएंगे यहाँ पे लिख देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन ये अपने को लिखना है तो यहाँ पर मैं लिख के रख लेता हूँ। क्या क्या दिया है? निगेशन पी एंड क्यू एक ब्रैकेट के अंदर, ओके। फिर एंड, फिर एक ब्रैकेट में दिया है क्यू एंड आर, फिर एंड करके एक ब्रैकेट में निगेशन क्यू दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करके इधर क्लोज किया, इधर पे क्लोज किया। इसका ट्रुथ टेबल बनाना है और फिर बताना है टॉटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन की, कॉन्टिजेंसी। चलो पहले ट्रुथ टेबल बना ले। ट्रुथ टेबल कैसे बनाया जाता था? मैंने बोला पहले चेक करो वेरिएबल कितने हैं, 2 या 3। सिर्फ पी क्यू दिया है कि पी क्यू आर दिया है? अगर सिर्फ पी क्यू रहता है तो हम लोग सिर्फ 4 ऐसी लाइन बनाते हैं ना, टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ। अगर पी क्यू आर तीनों रहता है तो 8 बनाई जाती है। तो यहाँ पर पी भी है, क्यू भी है और आर भी है, तो हम लोग 3 लाइन बनाएंगे, एक पी का, एक क्यू का, एक आर का। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे पी, फिर क्या आ जाएगा क्यू और फिर क्या आ जाएगा आर। अच्छा, पी वाले में क्या आ जाएगा? 4 बार टी 4 बार एफ। क्यों? क्योंकि हम लोगों को 8 रो चाहिए होते हैं 3 वालों में, तो 4 बार टी लिख दिया मैंने। इसको इधर, हाँ ये ठीक बैठ रहा है। यहाँ पर 4 बार टी लिख दिया मैंने, फिर 1 2 3 4 4 बार उन्होंने क्या लिख दिया? एफ। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 टी 2 एफ, 2 टी 2 एफ। फिर एक खाली थोड़ी छोड़ेंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे 2 टी 2 एफ। और यहाँ पे क्या आ जाता है? टी एफ टी एफ। तो टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया तुम लोगों को? अब इसके आगे क्या करेंगे हम लोग? मैंने क्या बोला? सबसे पहले पी क्यू आर का बनाना होता है, याद करो मैंने लॉजिक टेबल सिखाया था। फिर देखना होता है क्या अपने को निगेशन पी, निगेशन क्यू, निगेशन आर की ज़रूरत है। और अगर ज़रूरत है तो पहले निगेशन वालों का कॉलम बना लो। तो ऊपर चेक करते हैं कि क्या क्वेश्चन में कहीं निगेशन था। देखो ये रहा क्वेश्चन, यहाँ पे स्टार्टिंग में यहाँ पर क्या लिख दिया गया है? निगेशन पी, मतलब निगेशन पी के लिए कॉलम बनाना पड़ेगा। यहाँ पे क्यू है आर है, यहाँ पे निगेशन क्यू है, निगेशन पी भी है, निगेशन क्यू भी है, मतलब निगेशन पी का भी कॉलम चाहिए, निगेशन क्यू का भी चाहिए। निगेशन आर नहीं दिख रहा है तो उसका नहीं बनाएंगे, निगेशन आर नहीं दिख रहा है तो उसका कॉलम हम लोग नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर एक कॉलम बन जाएगा अभी निगेशन पी। अरे रे रे, ब्लैक रेड मार्कर चाहिए अपने को। यहाँ पर एक कॉलम किसका बन जाएगा? निगेशन पी के लिए। एक कॉलम किसका बन जाएगा? निगेशन क्यू के लिए। तो निगेशन पी मतलब क्या? पी का अपोजिट है पी, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू और फॉल्स का ट्रू। इतना हो गया। फिर निगेशन क्यू में क्यू का अपोजिट, ट्रू का फॉल्स, यहाँ पे ट्रू है, फॉल्स यहाँ पे फॉल्स है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। इसका ठीक अपोजिट वहाँ पे मैंने क्या कर दिया? लिख दिया। इतना समझ में आया? अच्छा, पी क्यू आर निगेशन वाले कॉलम्स हो गए। उसके बाद मैंने क्या बोला था? उसके बाद मैंने बोला था स्मॉल ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करो। याद करो मैंने लॉजिक जब पढ़ाया था तो ट्रूथ टेबल वाले वीडियो में सारे मैंने तुम लोगों को अप्रोच बताया था, क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। पहले स्मॉल ब्रैकेट्स को उठाओ। स्मॉल ब्रैकेट, यहाँ पे कौन कौन से स्मॉल ब्रैकेट दिख रहे हैं अपने को? देखो, एक ये स्मॉल ब्रैकेट है, एक ये स्मॉल ब्रैकेट है, ये पूरा एक स्मॉल ब्रैकेट, ये पूरा एक स्मॉल ब्रैकेट और ये भी तो एक स्मॉल ब्रैकेट है। तो ये तो सिर्फ निगेशन क्यू है जो कि ऑलरेडी हो चुका है। तो बचा ये एक स्मॉल ब्रैकेट, बचा ये एक स्मॉल ब्रैकेट। और स्मॉल ब्रैकेट में मैंने बोला कोई प्रायोरिटी नहीं है, पहले इसको सॉल्व करो फिर उसको, या पहले इसको करो उसको, बात से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले स्मॉल ब्रैकेट्स को उठाते सॉल्व करते हैं। पहले वाला ब्रैकेट ले लेते हैं, निगेशन पी एंड क्यू, निगेशन पी एंड क्यू, इसको यहाँ पे बिठा लेते हैं। तो यहाँ पे एक ब्रैकेट बना देता हूँ मैं, ओके। रेड मार्कर चाहिए अपने को, यहाँ पे एक ब्रैकेट बना देता हूँ मैं, निगेशन पी एंड क्यू, ठीक है। तो अब निगेशन पी एंड क्यू कैसे करेंगे? देखो, एक तो निगेशन पी लिखा है, निगेशन पी का कॉलम किधर है? ये रहा। फिर क्या लिखा हुआ है? क्यू, क्यू किधर है? ये रहा। इन दोनों का एंड करना है। क्या करना है बीच में? एंड। एंड मतलब समझते हो एंड में क्या होता है? एंड में दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू आता है, ट्रू ट्रू ट्रू, बाकी एक भी फॉल्स निकला तो फॉल्स, दोनों फॉल्स रहे तो फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, बाकी सब फॉल्स। तो यहाँ पर देखो, देखते हैं इन दोनों को। देखो इन दोनों को स्टार्टिंग में क्या लिखा है? ट्रू और फॉल्स लिखा हुआ है। एक फॉल्स है ना,
फॉल्स। यहाँ पे क्या लिखा है, ट्रू और फॉल्स है, एक फॉल्स है ना, फॉल्स। फॉल्स फॉल्स दोनों ही फॉल्स है, फॉल्स ही आएगा। फॉल्स फॉल्स दोनों ही फॉल्स है, फॉल्स आएगा। ट्रू ट्रू, देखो दोनों ट्रू है तो मैंने कहा आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। ट्रू ट्रू, मैंने दोनों ट्रू है तो आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। यहाँ पर क्या है, फॉल्स ट्रू, एक फॉल्स है ना तो फॉल्स। यहाँ पर क्या है, फॉल्स ट्रू, एक फॉल्स है ना तो फॉल्स। समझ में आया, ये चीज़ हो गई हम लोगों की। फिर दूसरा वाला ब्रैकेट क्या दिया, एक ब्रैकेट में क्यू एंड आर, तो मैं ले लेता हूँ एक ब्रैकेट में क्यू एंड आर, ठीक है, रेड मार्कर ले लेते हैं यहाँ पर, एक ब्रैकेट में क्यू एंड आर। चलो ठीक है, तो अब क्यू एंड आर से पहले ये जो मार्किंग से इनको मैं हटा लेता हूँ। अब देखो जरा ध्यान से, क्यू एक क्या दिया है, क्यू, क्यू किधर है, ये रहा। दूसरा क्या दिया हुआ है, आर, ये रहा। और दोनों के बीच में करना क्या है, एंड वही, दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, एक भी फॉल्स निकला तो फॉल्स, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, बाकी सब फॉल्स। यहाँ पर देखते हैं इन दोनों को, ट्रू 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 आता है, पता है हम लोगों को। फिर ट्रू फॉल्स, एक फॉल्स है ना, फॉल्स। फिर यहाँ पे देखो फॉल्स ट्रू, एक फॉल्स है ना, फॉल्स। फिर यहाँ पे देखो दोनों फॉल्स है, फॉल्स। फिर यहाँ पे देखो दोनों ट्रू ट्रू हैं तो ट्रू ट्रू क्या आ जाता है, ट्रू। फिर इधर देखते हैं ट्रू फॉल्स, एक फॉल्स निकल गया ना, फॉल्स। फिर यहाँ पर देखो फॉल्स ट्रू, एक फॉल्स निकल गया ना, फॉल्स। फिर यहाँ पर क्या है, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। समझ में आया, इतना समझ में आया। यहाँ पे ट्रू 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 था, यहाँ पे दोनों, चलो ठीक हो तो तुम्हें समझ गया, ये बन गया। एक बार ये तुम लोगों का ये बन गया, ये बन गया, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट खत्म हो गया, अभी भी एक ब्रैकेट बचा, देखो ये भी तो एक ब्रैकेट है ना, बड़ा वाला ब्रैकेट, तो बड़े वाले ब्रैकेट का बना लेते हैं कॉलम, है ना। अब बड़े वाले ब्रैकेट के लिए कॉलम बना लेते हैं, तो यहाँ पर रेड मार्कर लेके एक पाई खींचेंगे, बड़ा वाला कॉलम बनाएंगे। बड़ा वाला कॉलम मतलब बड़ा वाला ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, P एंड Q, फिर से एंड Q एंड R, Q एंड R, ये बनाएंगे हम लोग। अब यहाँ पर देखो जरा ध्यान से पहले वाले मार्किंग को हटा लेना हम लोगों को। क्या दिया, निगेशन P एंड Q, यहाँ पे क्या दिया, निगेशन P एंड Q। निगेशन P एंड Q का कॉलम किधर है, ये रहा कॉलम, ठीक है। फिर और क्या दिया है, Q एंड R, Q एंड कॉलम ये रहा। अब बीच में क्या दे रखा है, एंड, मतलब इन दोनों पे एंड करना है। इन दोनों में एंड करने का मतलब क्या, ट्रू ट्रू रहा तो ट्रू, बाकी सारे फॉल्स। तो चलो करते हैं, फॉल्स ट्रू, एक फॉल्स निकल गया ना, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, दोनों ही फॉल्स है यार, फॉल्स। यहाँ पे देखो फॉल्स फॉल्स, दोनों ही फॉल्स है, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, अरे फॉल्स ही आएगा। ट्रू ट्रू, ये दोनों ट्रू है ना तो ट्रू आ जाएगा। ट्रू फॉल्स, एक फॉल्स निकल गया ना, फॉल्स। यहाँ पर देखो फॉल्स फॉल्स, दोनों फॉल्स है तो क्या आ जाएगा, फॉल्स। यहाँ पे फॉल्स फॉल्स क्या आ जाएगा, दोनों में फॉल्स आ जाएगा। इतना समझ में आया, ये सब क्लियर है। अब बचा बस इस पूरे को एंड करना है निगेशन क्यू के साथ। इस पूरे को एंड करना है किसके साथ, निगेशन क्यू के साथ। तो मैं ये पूरा कॉलम यहाँ पे बनाऊंगा। देखो तुम लोगों को पूरा कॉलम, देखो मैं बता रहा हूँ, ये पूरा ब्रैकेट बना के यहाँ पे लिख देना जो भी था वो, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। एंड निगेशन क्यू, एंड निगेशन क्यू, वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, ये पूरा यहाँ पर आएगा, एंड क्यू, पूरा क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा। अब इसमें देखो दो कॉलम पे अपना टारगेट रहने वाला है, मार्किंग से कर लेते हैं इस पर दो कॉलम पे। एक ही है स्क्वायर ब्रैकेट वाला कॉलम जो कि ये रहा स्क्वायर ब्रैकेट वाला कॉलम, और एक क्या लिखा है, निगेशन क्यू। निगेशन क्यू किधर है, ये रहा अपना निगेशन क्यू। इन दोनों पे अपना टारगेट है, इन दोनों के साथ अपने को क्या करना है, एंड करना है। एंड मतलब ट्रू 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 रहा तो ट्रू, बाकी सारे फॉल्स। तो देखो ये है, यहाँ पे क्या लिखा है, फॉल्स, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फॉल्स, दोनों फॉल्स हैं, तो अपना आंसर भी क्या आ जाएगा, फॉल्स। यहाँ पर देखो फॉल्स, यहाँ पर भी फॉल्स, तो क्या आ जाएगा, फॉल्स। यहाँ पर देखो ट्रू, पर इधर पे फॉल्स है तो क्या आ जाएगा, फॉल्स। यहाँ पर देखो चौथे लाइन में ट्रू, पर इधर पे फॉल्स है तो क्या आ जाएगा, फॉल्स। फिर यहाँ पर देखो फॉल्स, और यहाँ पे ट्रू, फॉल्स और ट्रू, लेकिन यहाँ पे तो फॉल्स है ना, तो आंसर तो फॉल्स ही आएगा यहाँ पर भी, तो लिख दे तो फॉल्स। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी फॉल्स, यहाँ पर भी फॉल्स, फॉल्स आ जाएगा। फिर इधर देखेंगे, इधर ट्रू, पर इधर पे फॉल्स है तो क्या आ जाएगा, फॉल्स। ऐसे देखेंगे, यहाँ पर ट्रू है, यहाँ पर फॉल्स है तो क्या आ जाएगा, फॉल्स। और इसी के साथ अपना सारा आंसर निकल चुका है, और अपना फाइनल आंसर है, सारे फॉल्स आ गए। अब तुम लोग मुझे बताओ, हम लोगों को बताना था कि स्टेटमेंट पैटर्न क्या है, टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन क्या है। हम लोगों को पता है लास्ट के सारे आंसर क्या हैं, फॉल्स आ गए तो क्या होगा, सारे ट्रू होते हैं तो टोटोलॉजी होता है, सारे फॉल्स होते हैं तो कॉन्ट्राडिक्शन, मिक्स आता है तो कॉन्टिजेंसी। तो मैं पे लिख देता हूँ कि फ्रॉम लास्ट कॉलम, क्या लिखूंगा मैं, फ्रॉम लास्ट कॉलम इट इज क्लियर, लास्ट कॉलम इट इज क्लियर। हम लोगों को लास्ट कॉलम देखिए क्लियर हो रहा है, डैट क्या क्लियर हो रहा है,
कि स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉन्ट्राडिक्शन, स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों? क्योंकि सारे क्या आ गए, फॉल्स आ गए। सारे ट्रू आते हैं तो मैं टोटोलॉजी लिखता, मिक्स आते हैं तो कॉन्टिजेंसी लिखता, बस खत्म हो गया, ये भी डन। समझे? ये बहुत आसान था, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। देखो 4 मार्क्स ईच, 3 दिए हैं, 2 करना और सारे 4 मार्क्स के लिए, बहुत आसान क्वेश्चन था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है, यार देखो ये भी मैंने बताया था, मैंने तुम लोगों को बताया था ट्रूथ टेबल इंपॉर्टेंट वाले वीडियो में। इस वाले क्वेश्चन को देखो, इफ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 देन प्रूव दैट dy स्क्वायर y अपॉन में dx का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हम लोगों को प्रूव करना है। देखो मतलब करना क्या है अपने को, ये अपने को दे दिया है इक्वेशन, ये अपने को क्या दे दिया है, इक्वेशन, ये इक्वेशन दे दिया है। इस इक्वेशन का डेरिवेटिव निकालना है और डेरिवेटिव निकालने पर हम लोगों को कुछ ऐसा मिलना चाहिए कि भाई dy स्क्वायर y अपॉन में dx का स्क्वायर क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। वैसे तुम लोगों को एक बात बताओ, ये जो क्वेश्चन है ना, तुम लोगों को लग रहा होगा कि डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन चैप्टर का। ये डिफरेंशिएशन चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, पता है क्वेश्चन किधर का है? ये क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो लास्ट चैप्टर है ना अपने मैथ्स 1 का, ये उसका क्वेश्चन है। वहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि ऐसा एक क्वेश्चन दे देता है और डबल डेरिवेटिव इक्वल टू 0 ऐसा प्रूव करने के लिए बोला जाता है, ठीक है। फिर भी हम लोग स्टार्ट करते हैं, मैं बताता हूँ तुम लोगों को कैसे करना है। इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर ना, लिख लेते हैं यहाँ पर। गिवन इक्वेशन क्या लिख लेता हूँ मैं, गिवन इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये अपने को इक्वेशन दिया है। प्रूफ क्या करना है हम लोगों को कि डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, यानी डबल डेरिवेटिव का आंसर क्या आ जाएगा, 0। हम लोगों को प्रूफ करना है। तो हम लोग करेंगे क्या, कैसे प्रूफ करेंगे? इतना तो दिख रहा है भाई, डेरिवेटिव लेना है, वो भी 2 बार। कितनी बार डेरिवेटिव लेना है? 2 बार। तो हम लोग वही करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या लिख देंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर भी डी अपॉन डी एक्स आ जाएगा, इस पूरे के साथ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर के साथ, वहाँ पे भी डी अपॉन डी एक्स आ जाएगा, किसके साथ, 0 के साथ। इतना समझ में आया? अच्छा उसके बाद क्या होगा, वेरी सिंपल, ax स्क्वायर, a तो कांस्टेंट है और x स्क्वायर के साथ है तो a का कुछ नहीं होगा, a ही रह जाएगा। x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x, खत्म। फिर प्लस यहाँ पे देखो 2 और h कांस्टेंट है, 2 और h क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट x y के साथ है तो उसका डेरिवेटिव लेंगे नहीं, 2h को एज इट इज लिखेंगे। x और y का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, लेकिन x और y दोनों है, x भी है y भी है, दोनों के बीच में कोई सिंबल नहीं, यानी इंटू है। तो इंटू है तो क्या लगाना पड़ेगा, u इंटू वी रूल। क्या लगाना पड़ेगा, u इंटू वी रूल। तो u इंटू वी रूल कैसे लगाएंगे, फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव सेकेंड टर्म, पहला वाला डेरिवेटिव दूसरा वाला, पहला वाला टर्म डेरिवेटिव दूसरा वाला टर्म प्लस दूसरा वाला टर्म डेरिवेटिव पहला वाला टर्म। यू इंटू वी रूल मैंने सिखाया था, ऐसे लगाते हैं, फर्स्ट टर्म लिखते हैं फिर डेरिवेटिव के बाद सेकंड टर्म लिखते हैं डेरिवेटिव के बाद फर्स्ट टर्म। इतना समझ में आ गया, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या हो जाएगा अपना, फिर यहाँ पर बचा प्लस बी वाई स्क्वायर में बी तो कॉन्स्टेंट है तो बी का डेरिवेटिव लेंगे नहीं, एज इट इज लिखेंगे। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाता है, 2y, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2y। लेकिन डिफरेंशिएट किया था विथ रिस्पेक्ट टू x और डेरिवेटिव y का ले रहे हैं तो साथ में क्या लिखना पड़ेगा, डॉट डी वाई अपॉन में डी एक्स। जब y का डेरिवेटिव लेते हो तो साथ में डी वाई अपॉन डी एक्स लिखना पड़ता है, इतना तुम लोगों ने पढ़ाई लिखाई की है। इक्वल्स टू 0 का डेरिवेटिव तो 0 ही आने वाला है, इतना समझ में आया। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो a इंटू 2x, 2ax हो जाएगा, 2ax प्लस यहाँ पर 2h को ऐसे ही रहने दो, अंदर थोड़ा डेरिवेटिव लेते हैं। x डेरिवेटिव के बाहर है तो इसका कुछ नहीं होगा, डेरिवेटिव के अंदर कौन है, y, तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, डी वाई अपॉन डी एक्स, खत्म। प्लस y डेरिवेटिव के बाहर है तो एज इट इज़, अंदर डेरिवेटिव के अंदर कौन है, x का डेरिवेटिव क्या आ जाता है, 1, तो इंटू 1 लिखने की ज़रूरत ही क्या हम लोगों को, 1 का तो कुछ मतलब होता नहीं, छोड़ दो। प्लस 2by क्या हो जाएगा, 2by इंटू डी वाई अपॉन में डी एक्स, डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल्स टू 0। इतना समझ में आया तुम लोगों को। अब चलो आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मुझे क्या करना है मालूम है, मेरे को ना सारा डी वाई अपॉन में डी एक्स उन सबको एक साथ लेके आना है। तो एक साथ लेके आने के लिए मैं क्या करूँगा मालूम है कि ये जो 2ax दिख रहा है इसको मैं एज इट इज़ रहने दूंगा, ये जो 2h है ये एक बार इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक बार यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो 2h जब इसमें मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे x पहले से था, 2h भी चला गया, तो क्या आ जाएगा 2hx साथ में dy अपॉन में dx, 2h और ये पूरा x dy अपॉन में dx आ गया। फिर ये 2h इधर भी गया तो बीच में प्लस 2h और वो y, तो क्या आ गया 2hy प्लस यहाँ पे क्या है 2by dy अपॉन में dx इक्वल्स टू 0। खत्म। हम लोगों को क्या करना है, सारे dy अपॉन dx वाले टर्म्स को एक साथ लेके आना है। तो dy अपॉन dx वाला टर्म कौन सा है मालूम है, ये देखो, एक ये है dy अपॉन dx का टर्म, एक ये है dy अपॉन dx का टर्म। तो उन दोनों को इधर ही छोड़ दो और बाकी के जो टर्म्स बचे ना उनको उस साइड भेज दो। तो इधर कौन रहेगा, ये 2hx dy अपॉन में dx यहीं पे रहेगा, फिर प्लस 2by dy अपॉन dx यहीं पर रहेगा, इज इक्वल्स टू उस साइड कौन चला जाएगा, ये 2ax जो यहाँ पे प्लस हो रहा है वो वहाँ पे जाएगा, क्या हो जाएगा -2ax। ये 2hy जो यहाँ पे प्लस हो रहा है वहाँ पे जाएगा, क्या हो जाएगा -2hy। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों में dy अपॉन dx है ना, तो दोनों में से dy अपॉन dx को मैं ले लूँगा कॉमन। क्या ले लूँगा, dy अपॉन dx को कॉमन। तो कॉमन यहाँ से भी गया, यहाँ से भी गया, तो यहाँ पे क्या बचा 2hx बचा अंदर, प्लस यहाँ पे भी dy अपॉन dx चला गया, तो क्या बचा 2by बचा, तो ले दे दो 2by इक्वल्स टू यहाँ पर क्या है हम लोगों का -2ax -2hy। हाँ अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो पूरा टर्म है यहाँ पे मल्टीप्लायर है, उसको उधर भेज दूंगा तो जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो मैं भेज देता हूँ वहाँ पे। तो dy अपॉन में dx इज इक्वल्स टू ये पूरा टर्म उधर ही रहेगा, -2ax -2hy उधर ही रहेगा, अपॉन में पूरा चला गया डिवाइड हो जाएगा 2hx प्लस 2by। इतना समझ में आया कि नहीं आया, इतना समझ में आया कि नहीं। अब ज़रा एक चीज़ देखो, dy अपॉन dx तो एज इट इज़ रहेगा, उन दोनों में से देखो ऊपर से भी 2 कॉमन आ रहा है, दोनों में से नीचे में से भी 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को कॉमन ले लेते हैं। 2 को कॉमन ले लिया, बचा -ax -hy, नीचे क्या हो रहा है 2 को कॉमन ले लिया, क्या बचा अंदर hx प्लस by, ये दोनों कट गए 2 2, तो बचा dy अपॉन में dx इक्वल्स टू -ax -hy अपॉन में hx प्लस by। इतना समझ में आया तुम लोगों को। तो देखो यहाँ तक तो हम लोग पहुँच गए। अब इसके आगे अपने को क्या करना है, देखो अभी इसके आगे अगर मैं क्या करूँ, मुझे वहाँ पे देखो, अगर तुमने ऊपर देखा रहेगा तो अपने को निकालना क्या था, डबल डेरिवेटिव। हम लोगों को निकालना क्या था, d² y अपॉन में dx² इक्वल टू 0, डबल डेरिवेटिव निकालना था। अभी हम लोगों का क्या, हम लोगों ने एक बार डिफ्रेंशिएट किया, dy अपॉन dx को कॉमन लिया, वहाँ पे भेजा, तो ये तो अपना क्या है, सिंगल डेरिवेटिव है। लेकिन डबल डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, अभी इसको अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा मालूम है कि यहाँ पर u अपॉन v रूल लगाना पड़ेगा और बहुत गंदा चला जाएगा, वो आंसर आएगा ही नहीं अपना। तो पता हम लोग करेंगे क्या, हम लोग इस इक्वेशन को यहीं पर छोड़ देंगे, हम लोग इसको यहाँ पर मार्क करेंगे इक्वेशन नंबर 1। ध्यान से देखते जाना, ये क्वेश्चन खतरनाक है, डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। फिर हम लोग पता है क्या करेंगे, हम लोग वापस से ना क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गिवन इक्वेशन, वापस से क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे हम लोग। अच्छा, क्वेश्चन अपने को क्या दिया था, क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ था ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे जरा मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से करते जाना। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो ax² है जो by² इसको एज इट इज़ रहने दो जरा, ax का स्क्वायर है जो by² इसको एज इट इज़ रहने दो। ये जो बीच में है 2hxy, ये यहाँ पर कितना है, यहाँ पे लिखा है hxy 2hxy मतलब दो बार hxy है। तो क्या मैं दो बार hxy को अलग अलग लिख सकता हूँ, क्या मैं उसको ऐसा लिख सकता हूँ कि प्लस एक hxy प्लस ये एक और hxy, आखिर hxy मिल गया तो 2hxy हो जाएगा, तो 2 को मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, एक और एक। समझ में आया। अच्छा, ऐसा करके हम लोग करेंगे क्या, इसके बाद मालूम है कि ये जो 2 दिख रहा है, ये दोनों, इन दोनों में से हम लोग कुछ कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन लेंगे मालूम है, यहाँ पर देखो x² है, यहाँ पर भी x है, इधर भी x है, इधर भी x है, तो एक x तो दोनों में से कॉमन आ सकता है, तो मैंने एक x को ले लिया कॉमन। यहाँ पर a बच गया, x का स्क्वायर था मतलब दो x थे, एक x बाहर चला गया तो एक x तो बचा ना, प्लस h और y तो यहाँ पर बच गया, x बाहर चला गया तो क्या बचा, h और y बचा, तो मैं लिख देता हूँ h और y। इतना समझ में आया, वेरी सिंपल। प्लस यहाँ पर रहने दो, इन दोनों में से भी कुछ ऐसा ही करेंगे हम लोग। इन दोनों में देखो, इन दोनों में क्या हो जाएगा कि यहाँ पर भी y है, इधर भी y है, तो दोनों में से y कॉमन आ जाएगा। अच्छा, इधर से y गया तो क्या बचेगा, hx प्लस यहाँ पे b तो बच रही है, b तो बच ही रहा है, और y², एक y बाहर गया तो एक y तो अंदर बचेगा, खत्म। इतना समझ में आया मैंने क्या बोला। अच्छा, और इक्वल टू में 0 था ना, तो इक्वल टू में इधर भी 0 ही है, इधर भी 0 ही है ना,
इसके आगे देखो, इसके आगे जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से देखते जाओ। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो पूरा टर्म है ना, ये पूरा टर्म y वाला, इसको ना इधर से उधर भेज दो। इधर से उधर भेजोगे तो पता होगा क्या, वो जब पूरा टर्म इधर था तो प्लस में था, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो ये तो एज इट इज़ रहेगा, x ब्रैकेट में ax प्लस एच वाई इक्वल्स टू, ये पूरा प्लस y वाला टर्म उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस y ब्रैकेट में एच एक्स प्लस बी वाई। ये जो प्लस था y के साथ, तो वहाँ पे जाके क्या बन जाएगा माइनस। इतना समझ में आया। और मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ ज़रा, मैं क्या बोल रहा हूँ मालूम है, ये कुछ देखा देखा नहीं लग रहा है यार, ax और एच वाई, एच एक्स और बी वाई। ax और एच वाई हम लोगों ने कहीं देखा है क्या? हाँ इधर देखा ना, ax और एच वाई, ये तो हमारा न्यूमरेटर है। अपने आंसर जो आया था डेरिवेटिव, उसमें न्यूमरेटर में ax और एच वाई है, और एच एक्स बी वाई का डिनोमिनेटर है ना। हम लोग जो आंसर निकला था उसमें ये ऊपर है ax वाला और एच एक्स वाला नीचे है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं कि इसको इधर ही छोड़ देते हैं, ax प्लस एच वाई को इधर ही छोड़ देते हैं। ये जो टर्म है ना, ये पूरा टर्म वहाँ पे से, ये जो पूरा ब्रैकेट है, ये यहाँ पर कुछ नहीं मल्टीप्लाई है, इसको इधर लेके आते हैं। तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, अभी डिवाइड में आ जाएगा क्या, ब्रैकेट में एच एक्स प्लस बी वाई, खत्म। और क्या करते, माइनस वाई को उधर ही छोड़ देते। ये जो इंटू एक्स हो रहा था, ये इंटू एक्स को उधर लेके जाते, तो उधर जाके क्या हो जाएगा अपॉन में एक्स। इतना समझ में आया। तो ये पूरा आ गया इज इक्वल्स टू माइनस वाई अपॉन में एक्स। मैं क्या बोल रहा हूँ, उधर पे माइनस दिख रहा है, माइनस, उस माइनस को ना इक्वल टू के साइड लेके आ जाओ, उस माइनस को इक्वल टू के इस साइड लेके आ जाओ। तो उधर ऊपर था, इधर पे आके कहीं भी जा सकता है, ऊपर भी नीचे भी जा सकता है, मैं ऊपर ही भेज देता हूँ। तो माइनस इधर आ जाएगा ऊपर माइनस, और ब्रैकेट में क्या है ax प्लस एच वाई, और नीचे क्या है एच एक्स प्लस बी वाई। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। वहाँ पर माइनस हट गया तो सिर्फ बचा वाई अपन एक्स। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये माइनस है, जैसे मैं ब्रैकेट को ओपन करूँगा ये माइनस दोनों की साइन चेंज कर देगा। माइनस एक्स ax के साथ भी जाएगा तो हो जाएगा माइनस ax, फिर वो उसके साथ भी जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस एच वाई अपॉन में एच एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू वाई अपॉन में एक्स। इतना समझ में आया। अब ज़रा ध्यान से देखना, माइनस ax माइनस एच वाई अपॉन में एच एक्स प्लस बी वाई, माइनस ax माइनस एच वाई अपॉन में एच एक्स प्लस बी वाई, एकदम सेम है। समझ में आया। अब इसको हम लोग क्या ले लेंगे मालूम है, इक्वेशन नंबर 2। इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2, और हम लोग लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2। क्या लिखेंगे हम लोग, फ्रॉम, अरे रे 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 रे, हम लोग लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। अब इक्वेशन 1 और 2 में से अपने को पता है क्या मिला, अपने को ये मिला कि यार ये वाला पार्ट इधर और इधर पे एकदम सेम है। तो क्या मैं यहाँ पर dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू इस पूरे पार्ट को हटा के, पूरे बड़े से अपॉन को हटा के, ये बड़ा अपॉन किसके इक्वल आया है, ये पूरा बड़ा अपॉन किसके इक्वल आया है, ये पूरा किसके इक्वल है, y अपॉन एक्स की। तो वहाँ पे से इस पूरे को हटा देता हूँ, उसकी जगह y अपॉन एक्स लिख देता हूँ। समझ में आया। मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, पहले यहाँ पर क्या था, ये वाला पार्ट था, ये पूरा इधर पे था, तो इधर पे ये नहीं लिखने की जगह ये लिख देता हूँ, क्योंकि आगे रहते तो दोनों इक्वल ही, y अपॉन एक्स। समझ में आया। अब हम लोग डबल डेरिवेटिव लेंगे, डबल डेरिवेटिव यानी अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हम लोग करेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स यहाँ पर भी आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ में, यहाँ पर भी डी अपॉन डी एक्स आ जाएगा, किसके साथ में, वाई अपॉन एक्स के साथ में, है ना। उसके बाद देखो क्या होगा, उसके बाद देखते जाओ क्या होने वाला है उसके बाद। ऑफकोर्स ये बात है, यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स यानी डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू अपॉन वी रूल लग सकता है। यहाँ पे क्या लग जाएगा, यू अपॉन वी रूल। यू अपॉन वी रूल क्या होता है, नीचे वाला टर्म यानी कि एक्स, फिर डेरिवेटिव ऊपर वाला टर्म यानी कि वाई, माइनस ऊपर वाला टर्म यानी कि वाई, डेरिवेटिव नीचे वाला टर्म यानी कि एक्स, अपॉन में नीचे वाले का स्क्वायर। तो नीचे क्या है, एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर। ये यू अपॉन वी रूल है ना। जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको पता होगा ये चीज़। ठीक है, तो इसके बाद देखो, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर। जिन्होंने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा उनको पता होगा चीज़ें। चलो ठीक है, एक्स तो डेरिवेटिव के बाहर है, इसको एज इट इज लिखेंगे। डेरिवेटिव के अंदर कौन है, डेरिवेटिव किसका और है, वाई का। वाई का डेरिवेटिव क्या आ जाता है, डी वाई अपॉन में डी एक्स। क्या आ जाता है, डी वाई अपॉन में डी एक्स, माइनस, तो मैं लिख देता हूँ माइनस वाई, डेरिवेटिव के बाहर है एज इट इज। डेरिवेटिव किसका आ रहा है, एक्स का। एक्स का डेरिवेटिव 1 आता है, यहाँ पे इंटू 1 लिखूँ या नहीं लिखूँ मतलब नहीं है, अपॉन में एक्स का स्क्वायर, तो लिख दिया एक्स का स्क्वायर। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आया, डी वाई अपॉन डी एक्स आया। हम लोगों ने अभी भी देखे थे डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है, वाई अपॉन एक्स।
तो क्या मैं dy अपॉन डी एक्स को हटा के वहाँ पे y अपॉन एक्स डाल सकता हूँ? ऑफकोर्स ही बात है, डाल सकता हूँ। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह मैं क्या लिख दूंगा? y अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर। सब कुछ सेम लिखा, बस डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पे क्या लिख दिया? y अपॉन एक्स। ये x मल्टीप्लाई और x डिवाइड हो रहा है, दोनों कट जाएंगे। तो बचेगा क्या? बचेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या बचा? y माइनस इधर भी क्या बचा? y अपॉन में एक्स का स्क्वायर। यार y माइनस वाई कट जाएगा, क्या आ जाएगा वहाँ पर? डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई, और y कट गया तो ज़ीरो, तो ज़ीरो यानी ज़ीरो। सॉरी, डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, वो पूरा क्या हो जाएगा? ज़ीरो। एंड दिस इज आंसर, हैंस प्रूव्ड, दिस इज आवर आंसर। खत्म हो गया, समझ में आया? तो देखो मैं बोल रहा हूँ तुमको, मैं भी देख के लगे यार ये क्या कर दिया, इतना खतरनाक है। खतरनाक नहीं है यार। देखो इक्वेशन लिखा, किधर चला गया इक्वेशन? बाप रे बाप, सत्ती में बड़ा हो गया क्या? इक्वेशन लिखा, डेरिवेटिव निकाला, सारे डी वाई अपॉन डी एक्स वालों को इधर रखा, बाकी सबको उधर भेजा, डी वाई डी एक्स को कॉमन लिया, जो बच्चे उनको उधर भेज दिया, है ना। अगर तुम लोग डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन चैप्टर करोगे तो उसमें ऐसा एक एक्सरसाइज है, ठीक है। और इतना तो डिफरेंशिएशन में बंदा सीख जाता है, लेकिन इतना करने के बाद भी अपना काम बन नहीं रहा था, डबल डेरिवेटिव अपने को मिल नहीं रहा था। तो डबल डेरिवेटिव निकालने के लिए पहले मैंने क्या किया? इक्वेशन को लिखा, इसमें कुछ फेरबदल किया, तो मुझे पता चला यार वो जो पूरा टर्म आंसर में आ रहा है उसकी जगह y अपन x लिख देना है। तो मैंने आंसर में क्या लिख दिया? y अपन x। फिर डबल डेरिवेटिव निकाला, u अपन v रूल लगाया, काटा पीटा, मेरा आंसर आ गया। वेरी सिंपल। एक बार बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बाकी सब बहुत आसान है। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, डेट इज अपना अगला लास्ट क्वेश्चन क्या है? ये है अपना लास्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएट दिस। इसको इवैल्यूएट करना मतलब इस पूरे को सॉल्व करना है। क्या है? इंटीग्रेशन ई एक्स अपॉन में ब्ला 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 जो दिया है। तो चलो इसको अगले पेज पे लिख लेते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक और पेज बना लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन अपना क्या क्वेश्चन है? इंटीग्रेशन, ऊपर वन नहीं, ऊपर कुछ तो था मैं भूल गया, यहाँ पर रूट था, लेकिन पहले बना लेते हैं, ठीक है। और क्या दिया था क्वेश्चन? क्वेश्चन में ऊपर लिखा है ई एक्स, नीचे ई टू एक्स 4EX। लिखते चलते हैं, एक और पेज आगे जाना था अपने को। ऊपर क्या लिखा है? ई एक्स, नीचे ई के पावर में 2x प्लस 4EX माइनस 13, यहाँ पे dx। एक बार नीचे वाला चेक करना है अपने को, ई के पावर में 2x प्लस 4EX प्लस 13 है dx, ठीक है। इसीलिए मैं चेक कर लेता हूँ हमेशा। तुम लोग भी एग्जाम में जब क्वेश्चन लिखो तो एक बार रीचेक कर लिया करो, ठीक है। तो ये हो गया, एक क्वेश्चन आ गया मेरा। इसको सॉल्व कैसे करना है? तो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, वो भी पता है कौन सा एक्सरसाइज का, जो मैंने अपने इंपॉर्टेंट वाले वीडियो में तुमको बताया था कि हाँ यहीं से क्वेश्चन आता है इंटीग्रेशन का, यहाँ से कन्फर्म आता है, वही वाला एक्सरसाइज का है। यहाँ पे पता करेंगे क्या? देखो मैं तुमको बताता हूँ। नीचे क्या लिखा है? ई के पावर में 2x, 2 का मतलब स्क्वायर होता है, मतलब यहाँ पर एक वेरिएबल का स्क्वायर हो रहा है। यहाँ पर अगेन वही वेरिएबल है, बस इस बार स्क्वायर नहीं, और यहाँ पे वेरिएबल ही नहीं है। तुम लोग सोचो, एक बार एक वेरिएबल है उसका स्क्वायर है, एक बार वही वेरिएबल विदाउट स्क्वायर का, और एक बार कुछ नहीं है, वेरिएबल ही नहीं है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, कौन सा इक्वेशन होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन होता है? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक वाले एक्सरसाइज का क्वेश्चन है इंटीग्रेशन में। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर छोटा सा सब्सटीट्यूशन करेंगे, क्योंकि यार हम लोगों को एक्स स्क्वायर प्लस, मतलब यहाँ पे कोई नॉर्मल वेरिएबल होता है तो चलता है, ई नहीं चलेगा। तकलीफ कौन दे रहा है? ई, तो ई तकलीफ है, तो तकलीफ फॉर टी, तो तकलीफ को टी मान लो, ई एक्स को टी मान लो। तो यहाँ पे करेंगे पुट, क्या लिखेंगे? पुट टी। टी किसको मान लेंगे? ई के पावर में एक्स को। अच्छा, एक बार पुट करने के बाद एक और काम किया जाता है ना, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चलो कर लेते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इधर भी डी अपॉन डी एक्स आ जाएगा, किसके साथ? टी के साथ। इधर भी डी अपॉन डी एक्स आ जाएगा, किसके साथ? ई के पावर में एक्स के साथ। तो टी का डेरिवेटिव क्या हो जाता है? डी टी अपॉन में डी एक्स। यहाँ पे ई एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाता है? ई एक्स। ये हो गया मेरा डेरिवेटिव। रुको 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 रुको, अभी इतनी घाई नहीं करनी थी। तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा? ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही होता है। बेस स्टेप और करना है ना अपने को। उसके बाद क्या करेंगे, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये डी एक्स को यहाँ से वहाँ पे भेज दो। तुम लोग को याद होगा तो ये भी हम लोग स्टेप करते थे। तो यहाँ पे डी टी बचेगा, वहाँ पे चला जाएगा ई एक्स, और साथ में क्या क्या? डी एक्स। यहाँ पर ये अपना काम डन। अब हम लोग इसका यूज़ करके क्वेश्चन को वापस से लिखेंगे। हम लोग क्वेश्चन फिर से लिखेंगे ये सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करके। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर आई
इज इक्वल्स टू, और क्वेश्चन को स्टार्ट भी ऐसे ही किया जाता है, लेट आई इज इक्वल्स टू, तो आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, तो मैं भी इधर बना लेता हूँ इंटीग्रेशन। ऊपर अगर तुम लोग ध्यान से देखो सब्स्टिट्यूशन तुम लोगों ने अगर सीखा होगा, यहाँ पर ई एक्स और डी एक्स है, यहाँ पर भी क्वेश्चन में ई एक्स और डी एक्स, अब ये दोनों हट जाएंगे, इन दोनों की जगह पर क्या आ जाएगा, डी टी, क्या आ जाएगा, डी टी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डी टी। अब क्योंकि भाई न्यूमरेटर में तो कुछ बचा ही नहीं, ये भी हट गया ये भी हट गया, कुछ नहीं बचा तो क्या लिखेंगे 1 अपॉन, फिर यहाँ पे नीचे रूट है तो रूट, यहाँ पे रूट में क्या था, ई के पावर में 2x था, ई के पावर में क्या था 2x, मतलब ई एक्स का स्क्वायर था, मैंने ई एक्स को टी मान लिया, तो अब वहाँ पे क्या आ जाएगा टी का स्क्वायर, क्या आ जाएगा वहाँ पे टी का स्क्वायर, टी का स्क्वायर, अच्छे से लिखना है अपने को, टी का स्क्वायर, इतना समझ में आया। फिर प्लस तो मैं भी लिखता हूँ प्लस, फिर लिखा है 4 तो मैं भी लिखूँगा 4, फिर क्या लिखा हुआ है ई एक्स, अच्छा ई एक्स को क्या माने हम लोगों ने टी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टी, फिर यहाँ पे क्या लिखा है +13, तो मैं भी डाल देता हूँ +13, इतना समझ में आया। अब तो एक क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन बन गया, अब इसको सॉल्व करने तो आता ही अपने को, कैसे सॉल्व करते हैं, पहले देखेंगे कि टी स्क्वायर के साथ कोई दूसरा नंबर तो नहीं है, नहीं है तो फिर क्या निकालते थे, थर्ड टर्म, क्या निकाला जाता है, थर्ड टर्म, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या था, टी का कोएफिशिएंट इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, तो टी का कोएफिशिएंट, टी किधर है, थोड़ी टी है, तो टी स्क्वायर है पे तो टी है ही नहीं है, टी का कोएफिशिएंट क्या है 4, तो 4 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, 2 2 4 होता है ना, कट गया 2 आया, तो 2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, थर्ड टर्म निकाल दिया। एक बार अपना थर्ड टर्म निकल गया तो फिर क्या किया जाता है, इक्वेशन को लिखा जाता है वापस से, इक्वेशन को वापस लिखते हैं, देयरफॉर आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/रूट में, और क्वेश्चन को कैसे लिखते हैं, यहाँ पे स्टार्टिंग के 2 टर्म एज इट इज लिख देंगे, टी स्क्वायर प्लस 4t एज इट इज यहीं पे लिख देंगे, तो लिख दिया टी स्क्वायर प्लस 4t, और जो +13 है उसको थोड़ा साइड में लिखेंगे, ये बीच में जगह किसके लिए छोड़ी है, थर्ड टर्म के लिए, यहाँ पे थर्ड टर्म को क्या कर देंगे ऐड, क्या थर्ड टर्म आया 4, तो यहाँ पे +4, और 13 के बाजू में उसको क्या कर दिया जाएगा माइनस, यहाँ पर dx, इतना तो हम लोगों को पता है ना। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, और इसको ब्रैकेट बना लेते थे, स्टार्टिंग के जो 2 टर्म थे और साथ में उनका थर्ड टर्म जो आया उनको क्या कर लेते थे, एक ब्रैकेट में डाल देते थे। उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, कैसे सॉल्व होगा, देयरफॉर आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/रूट, तुम लोग खुद ही देखो इधर क्या हो जाएगा, बताया था मैंने, यहाँ पर क्या हो जाता है, टी स्क्वायर का हम लोग क्या लिख देते हैं सिर्फ टी, बीच में प्लस है तो हम भी क्या लिखेंगे प्लस, और बीच वाले टर्म का और कुछ काम नहीं है, 4 है ना, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो हम लोग क्या लिख लेते हैं 2 का होल स्क्वायर। जिसने एक्सरसाइज किया उसको पता होगा टी स्क्वायर की जगह पर टी लिख दिया जाता है, यहाँ पर बीच में देखते हैं प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और बाकी इस बीच वाले टर्म का कुछ काम नहीं है, तो बीच में प्लस था प्लस लिखा, फिर 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो यहाँ पे लिख दिया 2 का होल स्क्वायर, खत्म। फिर यहाँ पर क्या है 13 - 4, 13 - 4 कितना होता है 9, तो 9 को हम लोग क्या लिख देंगे 3 का स्क्वायर, ऐसे किया जाता था ना, दोनों टर्म को स्क्वायर में लिख दिया जाता था। यहाँ पर 9 आया, 9 को 9 नहीं लिखेंगे, 3 का स्क्वायर लिख देंगे, लिख दिया। अब लगेगा फार्मूला किसका फार्मूला लगेगा, देखो अपने पास एक फार्मूला था, स्पेशल इंटीग्रेशन 1/√रूट में x² प्लस a² का इंटीग्रेशन क्या आता है, लॉग मॉड में x प्लस √x² प्लस a² मॉड क्लोज प्लस c, यह आता है आंसर। तो हम ऐसे लिखेंगे i इज इक्वल्स टू लॉग मॉड में, यही है ना 1/x², देखो ये पूरा अपना x² हो गया प्लस a², ये पूरा a² हो गया, तो आंसर क्या लिखेंगे लॉग मॉड में, पहले क्या लिखा जाता है x, क्यों x लिखते हैं भैया, क्योंकि उसके इधर x का स्क्वायर हो रहा था, हमारे इधर x का नहीं, हमारे इधर t+2 का स्क्वायर है, तो हम लोग x नहीं लिखेंगे, हम लोग लिख देंगे ब्रैकेट में t+2। फिर क्या लिखा है प्लस, तो हम लोग भी लिखेंगे प्लस, फिर एक रूट बना, हम भी रूट बना देंगे, फिर वहाँ पे क्या लिखा है x का स्क्वायर, क्योंकि उसके इधर x का स्क्वायर था, हमारे इधर इसका स्क्वायर, हम इसका लिखेंगे t+2 का होल स्क्वायर। फिर क्या लिखा है a², अच्छा a का स्क्वायर क्यों, क्योंकि उसके इधर a का स्क्वायर था, हमारे इधर 3 का स्क्वायर है, तो हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर, है ना, मॉड क्लोज प्लस c। समझ में आया। इसको थोड़ा और सॉल्व किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है ना, i इज इक्वल्स टू लॉग ब्रैकेट में t+2 प्लस अंडर रूट में t+2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 मॉड क्लोज प्लस c, ये अपना क्या है आंसर।
ये है अपना फाइनल आंसर। अब कुछ लोग ये भी करते हैं कि d+2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर देते हैं। तुम्हारी मर्जी, तुमको करना है तो करो। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द बेस्ट आंसर। हम लोगों का आंसर आ चुका है, लेकिन रुको रुको रुको, एक चीज़ बाकी रह गई। क्या? टी की वैल्यू क्वेश्चन में तो थोड़ी दिया था, क्वेश्चन में तो x दिया था, टी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ये आंसर नहीं है, शिट, इसको हटाओ। आंसर में हम लोग टी की वैल्यू पुट करेंगे, टी की वैल्यू पुट करेंगे। चलो ठीक है। टी किसको माना गया था पता है? EX को। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे EX+2, फिर यहाँ पे प्लस अंडर रूट में, यहाँ पे एक मॉड में क्या आ जाएगा ब्रैकेट में EX+2 का होल स्क्वायर प्लस 9 बाहर प्लस C अपना फाइनल आंसर है। समझ में आया? इसके आगे भी अगर चाहो तो इसका होल स्क्वायर ओपन करके सॉल्व कर सकते हो, नो नीड। ये अपना फाइनल आंसर है। और इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या हो गया, ख़त्म हो गया। जो आगे के क्वेश्चन हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।